क्या होता है, ऐसे बनते हैं ना, बनाया था। ये एग्जाम में सवाल आएगा आपको बनाने के लिए मतलब ऐसे निशान डायग्राम बनाना होगा। अगर मैं एक वृत्ताकार ये ले लूं, नहीं ना, क्या बात करते हो, अभी आपसे बनवाता हूँ फिर देखते हैं, है ना भाई, है ना। तो इस वृत्ताकार में क्या करें, करंट अगर हम यहां से देते हैं ऐसे तो यूं जाएगा, यहां से यूं आएगा। और अगर आप यहां से चार्ट पेपर लगा दो सामने, तो इस चार्ट पेपर में यहां पर दिशा कैसे होगी और यहां पर दिशा कैसे होगी। तो यहां पर दिशा कैसे होगी, किससे निकलेगा नियम, किस नियम से निकलेगा, दाएं हाथ से। तो दाएं हाथ से करेंगे तो कैसे बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में बनाना, ठीक है। और यहां पर कैसे बनेगा, यहां पर इस तरह बनेंगे, ठीक है। अब इसको और फैलाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। और धीरे धीरे ये बड़े बनते जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सीधे हो जाएंगे। और इधर क्या है, ये ऐसे ही है, देखिए सारा देखो सारा। तो यहाँ पर कैसा होया, अब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर ऐसा बनाया है हमने तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर भी क्या है, सेंटर के पास क्या बन रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, कम है, लेकिन यहाँ पर सब जगह क्या है, बराबर बराबर बराबर, असमान है यहाँ। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर भी असमान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी शक्ति उसकी यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी, सब जगह बराबर है, ठीक है। तो वो समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ये इसके अंदर समान हो गया, यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया, ओके। अब इसके बाद जो आपका लास्ट वाला आता है वो है जो घरों में क्या बनते हैं, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ बनता है, ठीक है ना बेटा, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमने कहा ना, एक तार है ये, अब इस तार में करंट दिया हमने, धारा दी, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब यहाँ 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 इतनी जगह फैला हुआ है वो, तो उसका जो स्ट्रेंथ होगी, यानी शक्ति होगी जो उसकी चुंबकीय क्षेत्र, वो कम होगी कि ज्यादा होगी, कम है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना इतने जगह। और इस पूरे वायर को मैं अगर इतनी छोटी जगह में ले आऊं सारा, तो ये सारा क्षेत्र क्या इसी जगह आ जाएगा, तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको इधर इतना छोटा करने का तरीका क्या है, इसको ऐसे लपेट दो। यस अभी इतनी जगह पे आ गया, ये पूरा जो तार था यहाँ से यहाँ तक, वो क्या हो गया, इतनी जगह में आ गया। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र इतनी जगह तक फैला हुआ था, वो इतनी जगह पे आ गया। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया, शक्तिशाली हो गया, चुंबक शक्तिशाली हो गया। तो जब हम इस तार को इस तरह से बना देते हैं तो उसको बोलते हैं हम कुंडली। जैसे आपका पेन के अंदर रिफिल के अंदर वो एक लगा होता है ना स्प्रिंग, तो उस तरह का जब बना देते हैं तार को, तो उसमें अगर हम धारा प्रवाहित कर दें तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, तीव्र होगा, यानी क्या होगा, शक्तिशाली होगा। क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर इसकी शक्ति जो है किस पे डिपेंड करेगी, अगर इसकी मैं विद्युत क्षेत्र होगा तो एक तो धारा पे होगी, कम धारा देंगे तो कम होगा शक्ति, ज्यादा धारा देंगे तो ज्यादा होगी। और किस पे होगा, और क्या होगा इसमें, और क्या दिख रहे हैं आपको, ये क्या दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इन गोल गोल को क्या बोलते हैं आप, ये क्या लगा मैंने, ये पेन क्या कर रहा है, क्या लगा रहा है, एक
राउंड, और फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर। तो इनको क्या बोलते हैं? कितने चक्कर लगा रखे ना आपने इसमें, टर्न्स। तो जितने इसमें ज्यादा टर्न होंगे, 1 2 3 4 5, तो उतना ज्यादा शक्ति होगी। तो ये प्रोपोर्शनल टू एनबी है, प्रोपोर्शनल टू एनबी है। तो जितना ज्यादा इसमें चक्र लगे होंगे उतना उसकी शक्ति ज्यादा होगी, अगर चक्र कम लगे होंगे तो शक्ति ठीक हो गया। इसीलिए जब आप विद्युत चुंबक बनाएंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं, विद्युत चुंबक, और एक होता है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जो आप मैग्नेट कॉपी मैंने जो कहा था बनाने के लिए वो होता है। और एक आप क्या करें, तार लपेट दो ऐसे करके और फिर उसमें करंट दे दो, धारा दे दो, तो उससे क्या बनेगा, वो विद्युत चुंबक बनेगा। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्या कोशिश करोगे, अच्छा चुंबक बने में आप क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा टर्न लगाओगे, और इसके ऊपर लगा के फिर इसके ऊपर और दोबारा लपेट, फिर ऐसे करके कर दो, तो बना लोगे, घर में बना सकते हैं इसको। तो विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक कैसे बनता है कि आप किसी वायर को क्या करो, ऐसे उसके बहुत सारे टर्न लगा दो राउंड, ठीक है। इसके बाद फिर वापस लगा के इसके ऊपर लगा दो, और ऐसे करके बहुत सारे। तो जितने आप नंबर ज्यादा बढ़ाओगे उतना ये शक्तिशाली हो जाएगा, ये शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर आपने इसके अंदर, अभी तो हवा है ना इसमें, स्प्रिंग में जो आपका रिफिल का स्प्रिंग होता है, उसको जब बाहर निकालते हैं उसके बीच में क्या चीज होती है, हवा। लेकिन जब आप पेन में डाल देते हो उसके बीच में क्या होता है, रिफिल, ठीक है। तो ऐसी रिफिल की जगह अगर आप वहां पर क्या कर दो, लोहे का पीस डाल दो, क्या लोहे का पीस डाल दो, तो भी इसकी स्ट्रेंथ यानी इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। समझ में आ गई। तो इसको बढ़ाने के लिए एक तरीका और क्या है कि एक तो धारा वाहक ज्यादा दे दो, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बढ़ा दो, और तीसरा क्या कर दो, उसके अंदर कोर लगा दो। क्या कोर, इसके अंदर जब हम लोहे का पीस है और इसके ऊपर हमने फिर ऐसे लपेट दिया, तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर, लोहे की कोर, ठीक है। तो लोहे के पीस को उस पर लगा दो तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जैसे आप घर में बनाना चाहें, एक नट लेना, नट या कील, किस चीज की होती है कील, नट किस चीज के होते हैं, लोहे की। पेंच जो होता है, पेंच किस चीज का होता है, वही का, और उसके ऊपर लपेट दो और फिर करंट दो उसमें, तो ज्यादा शक्तिशाली बनेगा बजाय वैसे। तो ये ऐसे करके आप एक विद्युत चुंबक भी बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं कुंडली। और एक बात और है कि अभी हमने कहा था कि जो आप एक वायर में क्या करते हो, थोड़ा सा करते हैं, इसको थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं और फिर देखते हैं पैटर्न किस तरह का बन रहा है।
यहाँ सर्कुलर तो बन रहा है, ये देखिए, और कोशिश करेंगे कि ये जो है और क्लोज करें हम। ये देखिए यहाँ भी सर्कुलर बन रही हैं और बीच में भी जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही हो जाती हैं वो। सर्कुलर पैटर्न इस बार देखते हैं। इस बार दोनों तरफ देखेंगे और पैटर्न देखते हैं। थोड़ा सा लाइट किया है, थोड़ा सा और नज़र आएंगे ढंग से। पैटर्न्स देखें आप। देखिए सर्कुलर तो बन गए। देखिए सर्कुलर बन रहे हैं, यहाँ भी सर्कुलर बन रहे हैं और सर्कल्स ये सर्कुलर पैटर्न और फिर ये किस तरह से जा रहे हैं सर्कल में, इधर ऐसे ऐसे। पैटर्न्स ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ मैं। देखिए सर्कुलर पैटर्न है, इधर भी सर्कुलर पैटर्न है। और बीच में इस तरह से है। एक बार दोबारा पैटर्न देखते हैं, स्प्रे करता हूँ इस पर। पैटर्न देखें कैसे बनता है। थोड़ा सा आराम आनंद से प्रोवर कर रहे हैं। वहाँ तो सर्कुलर बनने लग गए।
टैपिंग करके भी देखेंगे कैसे होता है। टैपिंग करके देखते हैं। देखिए सर्कुलर बने हैं बहुत क्लोज में। चलो मैग्नीफाई करके देखते हैं। ये सर्कुलर बन गया, यहाँ ऐसे हो गए और फिर यहाँ इस एंड पर जाके फिर सर्कुलर बने हैं। ये देखिए, तो ये ऑलमोस्ट सर्कुलर आ रहे हैं। यहाँ ये सर्कुलर आए और फिर स्ट्रेट और फिर इसके बाद ये फिर यहाँ ये सर्कुलर हो जाते हैं। ये देखिए ये, तो इसको कंपास मिल से भी देखें अगर, तो यहाँ पर अगर हम कंपास लगाते हैं इधर, तो कंपास स्ट्रेट ही होती है। और अगर इसको मैं इधर रखता हूँ तो वहाँ पर भी स्ट्रेट ही है। इसको अगर हम थोड़ा यहाँ रखते हैं तो स्ट्रेट नहीं है, अब डायरेक्शन चेंज हो गई, टेंजेंशियली हो गई। इसको यहाँ रखते हैं तो देखिए वो डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। और इसको अगर यहाँ रखते हैं तो डायरेक्शन उसकी उधर हो गई। तो ये करंट नीचे के लिए जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक डायरेक्शन उधर और उसमें ऊपर के लिए जा रही थी। तो और इसको अगर मैं यहाँ सामने सीधे रखूँ तो सीधे पैरेलल आती हैं, पैरेलल। इधर अगर शिफ्ट करते जाएं इसको तो ये पैरेलल ही रहती हैं और इधर पैरेलल ही रहती हैं। ये देखिए पैरेलल ही रहती हैं, सेम जगह पर हैं। इधर जाएंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएंगी डायरेक्शन। देखिए उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। थोड़ा सा और इधर करते हैं तो डायरेक्शन और चेंज हो जाएगी, और चेंज हो गई। यहाँ रखते हैं तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है वो। फिर यहाँ रखेंगे तो स्ट्रेट ही है। यहाँ रखते हैं स्ट्रेट है, यहाँ रखते हैं वही डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ रखते हैं तो डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गई। तो इस तरह से पैटर्न आप देख रहे हैं, पैटर्न दिख भी रहा है आपको। ये सर्कुलर पैटर्न है, ये सर्कुलर पैटर्न है। बहुत ही अच्छा तरह से पैटर्न दिख रहा है आपको। वो स्पॉट्स जो गोल दिख रहे हैं वो मैग्नेटिक कंपास के हैं, पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही हैं आपकी। और सर्कुलर यहाँ ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं और यहाँ जाके फिर ये सर्कुलर हो गई हैं, आप देख सकते हैं। सर्कुलर क्लोज करके देखते हैं, ये सर्कुलर हैं। फिर यहाँ ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाती थी। एक निडल जहाँ रखी थी वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट थी। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ जाके ये सर्कुलर होनी शुरू हुई। देखिए ये सर्कुलर पैटर्न है वाइट के पास में, तो स्ट्रेट और ये सर्कुलर। ये देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर है कॉइल के पास। इसका हम आगे चलते हैं तो ये स्ट्रेट है। और यहाँ अगर आगे चलते हैं हम आगे तो ये फिर सर्कुलर हो जाती है।
इसको मैंने मैग्नीफाई किया है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये देखिए सर्कुलर, क्लोज हो गई तो सर्कुलर, ये स्ट्रेट, ये फिर सर्कुलर। तो ये पैटर्न बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक लाइंस अपोज का पैटर्न, थोड़ा सा हम मैग्नीफाई करें। ये सर्कुलर बहुत अच्छा दिख रहा है, ये स्ट्रेट, और यहाँ फिर ये सर्कुलर पैटर्न, देखिए बिल्कुल सर्कुलर पैटर्न दिख रहा है। सर्कुलर पैटर्न, स्ट्रेट, और फिर ये सर्कुलर। तो आप इसको समझ गए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये इस तरह से अंदर गया हुआ है, बहुत जुगाड़ बनाया हुआ है। हिंदुस्तान में जुगाड़ ही है जिससे ये काम चलता है। ये यहाँ से बना है, और ये फिर ये यहाँ से सर्कुलर कॉइल जो है ये कॉइल फिर यहाँ से अंदर गई है। ये देखिए ये गई है, ये कॉइल, ये कॉइल ओके आ गई। पैटर्न एक बार फिर दोबारा लास्ट, ये देखिए सर्कुलर, स्ट्रेट, एंड देन अगेन सर्कुलर, स्ट्रेट, ये सर्कुलर।